द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स, पोटेंशियल कंडक्टर इज ग्रेटली इंक्रीज विद द डिक्रीज इन चार्ज। बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा जब आप चार्ज डिक्रीज करोगे। मैंने आपको बता दूं, पहले भी बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है। और या मैं बोलूँ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हम कांस्टेंट हटा के सी देते हैं, क्यू इज इक्वल सी वी, कैपेसिटेंस आपका तभी बनता है। तो ये तो होगा नहीं। इसमें बोला है पोटेंशियल कंडक्टर इज ग्रेजुअली रिड्यूस, जैसे आप चार्ज इंक्रीज करो, अगेन इन्वर्स बता रहे हैं। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज ग्रेजुअली इंक्रीज विदाउट अफेक्टिंग द चार्ज, चार्ज का अफेक्ट है ऑब्वियसली, इन्वर्स नहीं तो डायरेक्ट है। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज ग्रेजुअली इंक्रीज विदाउट, अगेन चार्ज का अफेक्ट है। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटली इंक्रीज विद इंक्रीज इन चार्ज, डायरेक्ट रिलेशन है, सो ई ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल डिक्रीज बाय 10 जूल ही होगा, ओके 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है 10 जूल से, एज इट मूव्स फ्रॉम पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट पोटेंशियल टू 200 वोल्ट। तो चार्ज ऑन पार्टिकल इज, आपको वो चार्ज फाइंड करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है और आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 10 जूल, ठीक है। तो फिर करते हैं, चार्ज फाइंड करनी है। ये फार्मूला भी मैं पहले बता चुका हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई डेल्टा वी, ठीक है, ये हम पढ़ के हैं। तो हमें यहाँ से फाइंड करनी है चार्ज, तो बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी अपॉन में डेल्टा वी इज इक्वल टू ई। और अगर हम यहाँ डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड करें तो, क्योंकि डेल्टा वी चेंज हो रहा है 200 से 100, तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी 100। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10 और डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आई 100। सो 1/10 इज विल बी द 0.1, और 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1, सी ऑप्शन बिल्कुल ईजी था। काइनेटिक एनर्जी इसको आप लेते हो ई डेल्टा वी, ओके। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sphere of charge plus q is fixed in a position, a small sphere of charge plus q is placed near the charge sphere and released from the rest, the small sphere will move away from the large sphere with, सही। तो बोल रहा है प्लस क्यू यानी कि चार्ज है, ठीक है, जिसको हमने फिक्स पोजीशन में रखा है, और एक स्मॉल स्फीयर के साथ हमने छोटी चार्ज रखी है प्लस क्यू, ठीक है। जो स्मॉल स्फीयर है वो अवे मूव करेगा विद क्या, मतलब वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, और एक्सेलरेशन उसकी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ठीक है। पहली बात तो ये सेम चार्ज है, ठीक है, तो ये रिपल्शन फोर्स लगाएंगी, है ना, क्या लगाएंगी रिपल्शन फोर्स। इसका मतलब है इसमें पहले ही जो है ना अपोजिट मूव कर रहा था, तो अवे मूव कर रहा था, बट अब रिपल्शन फोर्स की वजह से वो तेज मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। मतलब एक कंफर्म हो गया कि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सो डी या ई में से कोई एक ऑप्शन होगा, सी नहीं, डी या ई में से, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का क्या होगा, ओके। तो वेलोसिटी का तो हमें मिल गया, अब हमें एक्सेलरेशन का ढूंढना होगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस में हमें रिलेशन मतलब देखना पड़ता है, हम रिलेशन ढूंढते हैं। आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, बट यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, बट मैं लिख सकता हूँ कि ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, ठीक है। यहाँ अगर मैं एफ की वैल्यू पुट करूँ तो ये हो जाएगा एम ए अपॉन ई, ओके। और अगर यहाँ से सिर्फ मैं ए की वैल्यू निकालूं तो ये होगा क्यू, इधर मल्टीप्लाई उधर उधर जाके डिवाइड, इधर डिवाइड करा उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा क्यू ई, और एम आएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन का जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, ओके। यहाँ पे ओके हो गया। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बार बार बताया इज इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इसका आर स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। और हम पहले देख चुके थे कि ये अवे मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है अवे, यानी कि उस स्फीयर से इसका डिस्टेंस क्या करेगा बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कम होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन का आपस में रिलेशन क्या है, डायरेक्शन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आपकी कम हो गई, समझ आ गया, ठीक है, इजी है, सिंपल। हमने पहले क्या किया, मतलब रिलेशन बनाया एफ इज इक्वल एम ए, वो तो हमें पता है, ठीक है।
उसके बाद ई इक्वल फोर्स पर यूनिट चार्ज, उस हिसाब से हमें पता चला एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। फिर हमने देखा अवे मूव कर रहा है तो हमने चेक किया और हमें पता भी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो जब इलेक्ट्रिक डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, और डिस्टेंस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो आपका अवे मूव कर रहा है, और इस हिसाब से आपकी एक्सेलरेशन जो है वो कम होगी। सो इंक्रीजिंग वेलोसिटी और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, सो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा? सी वाला। ओके ठीक है, हमारा सॉरी सी नहीं, डी, डी ऑप्शन इज द राइट, इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ओके सो आप सब समझ रहे होंगे यार, ये थोड़ा बुक में मतलब सॉरी फ़ोन में ना रिकॉर्डिंग का इशू होता है, मतलब बहुत सारे मसले आते हैं यार। मैं ना 5-6 पार्ट्स में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए नहीं मेरे को कट मारने पड़ते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो लिमिट पूरी हो जाती है, कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं। और अब इन मसलों को ओवरकम करने के लिए लाइक लैपटॉप वगैरह होना चाहिए, तो वो सब होगा आपके प्यार से। तो आपके सपोर्ट की नीड है, और प्लीज़ सपोर्ट करें, जितना आप सपोर्ट करेंगे मेरा उतना मन करेगा लेक्चर्स बनाने का, और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में बताऊँगा आपको, जो आपको काम आएंगे एंट्री में नहीं बल्कि टिल द लाइफ, टिल द डेथ। ओके, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट होते ही ऐसे हैं। ओके हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 10 नैनो फेराड 10 × 10⁻⁹ फेराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होल्ड्स a charge of magnitude 50 microcoulomb on each plate if the plates are separated by 0.885 mm, what is the area of plate? एरिया फाइंड करनी है आपको, आपके पास जो है ना डिस्टेंस भी है और यहाँ पे कैपेसिटेंस भी है, और जो है आपके पास जो है ना वो आपको एरिया फाइंड करें। तो ये फार्मूला आपको डायरेक्ट जहन में आ रहा होगा, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ठीक है। ये आप वैल्यू पुट करके डायरेक्ट कर सकते हैं, 0.885 मिलीमीटर को आप मिली की 10⁻³ होते हैं, ये सिंपल है, ठीक है। ये डी इधर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, ये आप खुद कर लेना, इसमें कुछ नहीं है। हम जो है ना मैंने पहले ही बताया रिकॉर्डिंग का मसला है, तो हम दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके अ पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज, इसको मैं जूम कर लेता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा तो, जूम जूम जूम। अ पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2e, आपको दिख रहा होगा 2e इसकी चार्ज है, फॉल्स थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी। ये मैं आपको 6 टाइम्स 10 टाइम करा चुका हूँ कि पोटेंशियल ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटू ई। वी आपके पास कितना है 3, और आपके पास चार्ज कितनी है 6, और 6 को 1.6 करो 96 आएगा, 96 को 9.6 × 10⁻⁹ तो ये आप कर सकते हो डायरेक्ट, इसमें मसला नहीं है। ओके और इसका ये ऑप्शन राइट है, मैंने सही कर दिया बगैर कैलकुलेशन के। ओके तो इसको हम जूम इन करते हैं 1 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स और एनी क्लोज थ्रू हाइपोथेटिकल सरफेस के जो टोटल फ्लक्स निकलता है इस देश इक्वल्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन और डिस्ट्रीब्यूट द वे इन व्हिच द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देखिए इसने डाला हुआ है, द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स और एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, कोई भी क्लोज आपका हाइपोथेटिकल सरफेस है उसके बाहर जो भी टोटल फ्लक्स आ रहा है इस कार्ड देश इज इक्वल टू, मतलब ये बता रहा है कि उसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी डेफिनेशन ये ड्यू टू टोटल चार्ज इन क्लोज इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट रेस्पेक्ट टू द वे इन विच द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सिंपली हमें बता रहा है गॉसियस लॉ, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा गॉसियन सरफेस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट पॉइंट पी, ठीक है, ये किस पॉइंट पे रखे हुए हैं पी और क्यू पे, पी पे प्लस है और क्यू पे माइनस है, और एक्स मिडवे में विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब मैंने पहले भी बताया था, याद रखना, पहले एमसीक्यू में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, तो मैं बोल सकता हूँ टुवर्ड्स क्यू। तो आप टुवर्ड्स क्यू देखें, वो ए और बी ऑप्शन में से, मतलब ए और बी में से कोई एक होगा। और रही बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये बार बार मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल के क्यू अपॉन आर। अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे ये तो सब सेम है ना, मतलब के इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है, तो बाकी हम चार्जेस को प्लस करते हैं, क्यू प्लस में क्यू, तो ये +2 है और ये -2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका
0 होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। ओके, ये लास्ट इसमें कि इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर द नेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, वो आपको पता है कि वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। बी ऑप्शन। Which statement describe the electric potential difference between 2 points in electric field of the charge? अब इतना ज़्यादा नहीं है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या डिफाइन करता है। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉइंट्स पर यूनिट चार्ज, द रेशियो ऑफ द पावर डिसिपेटेड, द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 points divided by magnitude of चार्ज, अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द 2 points। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो या यार पोटेंशियल डिफरेंस हो, वो होता है आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये भी 20 बार मैं बता चुका हूँ। सो आप तो आंखें बंद करके बोल दो कि सी ऑप्शन इज़ द राइट। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया और मैंने पहले ही कहा आप सबका सपोर्ट चाहिए। सो थैंक यू पूरा देखना और सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। और जो समझ ना आए वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और जो मैंने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में दिया है उसका लाजमी आंसर देना करना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।